स्टार्ट। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सूदखोरों की चपेट में आए 500 परिवारों को बचाने का दावा प्रशासन ने किया है। स्टॉप। प्रशासन ने कुछ सूदखोरों के घर पर छापे मार कर उनके यहाँ से सूदखोरी से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। स्टॉप। बताया जा रहा है कि सूदखोर ज़रूरतमंद ग्रामीणों से 10 से लेकर 50% तक का ब्याज वसूलते थे। स्टॉप। यह स्थिति चिंताजनक है। स्टॉप। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की ही हकीकत नहीं है, बल्कि ज़्यादातर राज्यों में हर शहर गांव के भीतर ऐसे ही सूदखोर बैठे हुए हैं। स्टॉप। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। स्टॉप। इन सूदखोरों के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। स्टॉप। इससे इन सूदखोरों की दहशत का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। ये भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर नोच रहे हैं। स्टॉप। कितना भी पैसा लौटा दो, लेकिन इनका कर्ज चुकता ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत के वक्त वे मनमानी शर्तें थोप देते हैं। स्टॉप। व्यक्ति इनके चंगुल में फंसकर जीवन की एक बड़ी पूंजी इनको सौंप देता है। स्टॉप। देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बाद भी सूदखोरी एक जटिल समस्या बनी हुई है। स्टॉप। भले ही बैंकों ने अपनी ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने का दावा किया हो, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं सभी को देने की बात कही हो, लेकिन इन्हें हासिल करना अब भी हर किसी के बस की बात नहीं है। स्टॉप। बैंक से कर्ज लेने की सभी प्रक्रियाएं उन लोगों के लिए ही आसान होती है जो नौकरी पेशा या जमे जमाए बड़े व्यापारी हैं। स्टॉप। आम शहरी या ग्रामीण के लिए बैंक से कर्ज लेना अब भी बहुत मुश्किल होता है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में वह सूदखोर के पास जाता है, वहाँ उसे आसानी से कर्ज मिल जाता है, लेकिन उसे सूदखोर की मनमानी शर्तें माननी पड़ती हैं। स्टॉप। एक बार फंसने के बाद इन सूदखोरों के चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टॉपेरा। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्य भी इन सूदखोरों के खिलाफ अभियान चला चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। स्टॉप। सूदखोरों का एक नेटवर्क खत्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। स्टॉप। कारण साफ है कि कर्ज लेने वाले लोग तैयार रहते हैं। स्टॉप। उन्हें मुश्किल वक्त में जो विकल्प सूझता है वे उसी के पास चले जाते हैं। स्टॉप। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकारें इन सूदखोरों पर शिकंजा कसे। स्टॉप। इसके साथ ही ऐसे इंतज़ाम भी करें कि मुश्किल वक्त में हर ज़रूरतमंद को आसानी से बैंकों से ऋण मिल जाए। स्टॉप। इसके लिए बैंकों को थोड़ी उदारता दिखानी चाहिए और नियमों को सरल बनाकर हर ज़रूरतमंद को ऋण उपलब्ध कराने की राह खोलनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। जाति आधारित जनगणना की मांग उठने के साथ यह संभावना प्रबल होती जा रही है कि अगर जातियां गिनी गईं तो पार्टियों को खेलने के लिए नए खिलौने मिल जाएंगे। स्टॉप। हालांकि कई बार खिलौने से खेलने वाला यह नहीं समझ पाता कि वह खिलौने से खेल रहा है या खिलौना उससे। स्टॉप। इसी के साथ कब किसी बच्चे का खिलौना
पड़ोस का बच्चा लेकर चला जाता है, पता नहीं चलता। स्टॉप। जाति का खिलौना ऐसा है जिसके साथ विचारधारा भी जुड़ी है और व्यावहारिक अनिवार्यता भी। स्टॉप। इसीलिए जिस विचारधारा में जाति से खेलने की छूट है वहाँ तो खुलकर खेल होता ही है, और जहाँ मनाही है वहाँ भी छुपकर जाति के खिलौने से खेला जाता है। स्टॉपेरा। जाति जनगणना की मांग शुरू होते ही यह भय भी व्याप्त हो गया है कि इसके बाद भारतीय समाज में आरक्षण के लिए तीव्र संघर्ष शुरू होगा और हर जाति अपनी संख्या के लिहाज से हिस्सेदारी की मांग करेगी। स्टॉप। समझा जा रहा है कि जिस तरह 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने कुछ वर्षों तक भाजपा को रोकने का काम किया था, उसी तरह इस बार इस काम से भाजपा को सत्ता से हटाया भी जा सकता है या फिर अपना आधार खो रही पार्टियों को नया जीवन मिल सकता है। स्टॉप। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिले तो उनके साथ न सिर्फ राजद के नेता तेजस्वी यादव थे बल्कि वर्ग में यकीन करने वाली पार्टियां माकपा, भाकपा और भाकपा माले भी थीं। स्टॉपेरा। जाति के खिलौने से सिर्फ जनता दल और लोक दल परिवार की पार्टियां ही नहीं खेलती, उससे कांग्रेस और भाजपा भी खेलती रही हैं। स्टॉप। इसीलिए इस बार विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने भी जाति गणना का समर्थन किया है। स्टॉप। सामाजिक न्याय की दावेदार पार्टियों को असली चिंता इस बात की है कि जाति के खिलौने से सबसे ज़्यादा भाजपा खेल रही है। स्टॉप। उसका यह खेल छुप कर चल रहा है और यही कारण है उसने 2011 में जनगणना के मूल कार्यक्रम से अलग किए गए सर्वे में आए जाति के आंकड़ों को जारी किए बिना अपनी गोटी बिठा ली है। स्टॉप। भाजपा और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वे ऊपरी तौर पर भले ही डॉक्टर अंबेडकर का नाम लें और कभी कभी डॉक्टर लोहिया का नाम लें, लेकिन वे उस तरह जाति तोड़ने और जाति के उन्मूलन में विश्वास नहीं करती जिस तरह से समाजवादी दल करते हैं। स्टॉप। इसीलिए इस बार एनडीए सरकार को फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। स्टॉप। एक और हिंदू एकता की संघ की विचारधारा उन्हें इस काम से रोकती है तो दूसरी ओर ओबीसी समुदाय में अपना आधार बना चुकी भाजपा उनकी मांग को लंबे समय तक टाल नहीं सकती। स्टॉपेरा। भारत में जातियों की विधिवत हुई 1931 की आखिरी जनगणना के सेंसस कमिश्नर जॉन हेनरी हट्टन ने अपनी चर्चित पुस्तक कास्ट इन इंडिया में यह साफ कहा है कि यह दुनिया की सबसे जटिल प्रणाली है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। स्टॉप। साथ ही इसने भारतीय समाज को स्थिरता और तमाम राजनीतिक तूफानों में खड़े रहने की ताकत दी है। स्टॉप। इसलिए आज जो भी लोग जाति के खिलौने से खेलने को उत्सुक हैं उनसे यह कहा जाना चाहिए कि वे पहले इसे समझें। स्टॉप। जो लोग इसे तोड़ने का संकल्प करते हैं वे इस बारे में अपने सिद्धांत और कार्यक्रमों को स्पष्ट करें। स्टॉप।
ऐसा करने पर कोई भी इसे छुपकर खेल नहीं पाएगा। स्टॉप। फिर वे इससे इस तरह न खेलें कि वह उन्हीं के साथ खेलने लगे और देश और समाज को नया रूप देने की बजाय उसकी तस्वीर को बिगाड़ कर रख दे। स्टॉप। यानी जाति से खेलने वालों को लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखना होगा और उसके मूल्यों को आगे बढ़ाना होगा। स्टॉप।